सॉरी इतना आसानी से निकल जाता है। मतलब एक सर्वे है कि एक आदमी दिन में 8 से 10 बार सॉरी बोलता है। यूरोप में सर्वे हुआ था और ज़ाहिर है यूरोप में ही। और अगर एवरेज उसको मतलब निकालो लाइफ टाइम में 2 से 2.5 लाख बार आप सॉरी बोलते हो। नौकरी में तो मेरे ख्याल से 150 बार दिन में आदमी सॉरी बोल ही देता है। एक दो बार सीरियसली भी। सॉरी तो लगा रहता है दिन भर। हाँ, वो नहीं एक है ऐसा मतलब चुटकुला कि एक बहुत भीड़ थी बस में, तो एक महिला थी, तो एक सज्जन थे, तो उनका पाँव जो था वो तो एक महिला उनके पाँव पे चलते हुए आगे बढ़ गई, आगे उसको जाना था। तो उसने बोला सॉरी सॉरी, तो बोला कोई बात नहीं। उसके बाद एक हरियाणवी नौजवान था, उसका भी पाँव पड़ गया, तो उसने बोला सॉरी सॉरी। तो बोला देख के न चल सका, तू अंधा है? तो बोला मेरे सॉरी की स्पेलिंग गलत थी के। पर कई तरह के सॉरी होते हैं, और अभी तो ऐसे होता है, क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट बन जाती है कई बार कि छोटा सा हो भी। गया ये। हाँ, जैसे आप अक्सर बोल देते हो, आपकी कोई गलती पर टोका जाए, आप कहते हो सॉरी फॉर माई मिस इन्फॉर्मेशन, या जो भी जिस भी तरीके से, मतलब एक निकल आता है अंदर से। अरे आजकल आप सामने से आ रहे हैं, टकराए भी नहीं, ओह सॉरी के साइड से निकल गया। हाँ, मतलब वही आप जिसको नहीं भी जानते हो उसको भी सॉरी बोल दे रहे हो। सॉरी को माफी मांगने वाला सॉरी नहीं है, बट हम शुरू यहाँ एक्सक्यूज मी वाला सॉरी। हाँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, हाँ, तेरा नाम भूल गई। इस पे क्या है? पर आप ये छींकने खांसने पे बोलते हो क्या? एक्सक्यूज मी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी चलता है। जज़ाकल्लाह खैरुल्लाह। अरे यार ये सब चक्कर में कई बार फंस गया यार, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलना था, मैं बोल गया, अल्लाह खैर करे बोलना होता है। तो कई बार मैं उल्टा सीधा बोल करके, अरे कुछ लोग लाहौल बिला कुवत ऐसे ही बोल देते हैं जैसे कि कुछ हाँ हर चीज में पनीर लाए हो लाओ। लेकिन सॉरी इतना जनरलाइज और ओवर यूज हो गया, इसकी वजह से जब आप एक्चुअली सॉरी बोलना चाह रहे हैं तो आपको अब वो इम्फेसिस लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए कई बार लोग सॉरी विलंबित बोलते हैं। सामने वाला भी अब उसको हल्के में लेता है ना। हाँ सॉरी बोल दिया तो हो गया। हाँ, किसी को मार दो फिर सॉरी। रिपीटेटिव बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी। या बॉस लोगों को क्या है, सॉरी बॉस, कितनी बार सॉरी बोलोगे यार? आई एम रियली रियली सॉरी। तो आपको ना कुछ लगाना पड़ेगा, सिर्फ सो सॉरी। हाँ। मैं बताएं आपको, ये सर्च में बहुत लोग सर्च करते हैं कि 1000 ways to say sorry creatively। ये मतलब एक सर्च ट्रेंड है। माय अपोलॉजी, अपॉलॉजी, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। सॉरी स्टेट ऑफ। पर ऐसे माफ़ी का जो मनोविज्ञान है, जब बालक थे हम तो मतलब सिखाया जाता था, अभी भी बच्चों को सिखाते हैं लोग कि यार कोई अंकल हैं, चलो अंकल को तुमने बिस्किट उठा लिया वहाँ से, अंकल की कोई चीज़ ले ली, सॉरी बोलो, तुम्हारा पाँव लग गया अंकल को, सॉरी बोलो, तुरंत बोल देते हैं सॉरी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, मन से किसी को सॉरी बोलना, इनफैक्ट खास तौर से कहे जाने पर, वो बहुत मुश्किल है। हाँ, कान पकड़ के बोल रहा है तो आदमी जेन्युइनली गलत बोल रहा है, उसके मन में सॉरी वॉरी नहीं है। हाँ, अगर सॉरी में एक्शन लगाना पड़ रहा है कुछ, जैसे छाती पे हाथ रख के, दिल पे या कान पकड़ के, तो समझो कि उसमें उतना सॉरी फील नहीं कर रहा है। या झुक के सॉरी। पिता के साथ जो रिश्ते होते हैं ना, उसमें कई बार होता है कि खास तौर से टीनेज के बाद से जवानी तक भी, और अभी भी हो सकता है आपको, उसमें ये होता है कि आप असहमति हो गई किसी बात पे, या किसी ना थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात हो गई, फिर आपको बाद में लगता है, उनको भी लगता होगा कि यार ये थोड़ा बिला वजह का हो गया, फिर 3-4 दिन बाद कम रहती है या नहीं रहती है, फिर किसी दिन वो आइस ब्रेक हो जाता है धीरे। पर उसमें सॉरी नहीं, मतलब मन बहुत होता है कि यार सॉरी बोलूँ क्या यहाँ, फिर लगता है नहीं नहीं, यहाँ सॉरी बहुत छोटा शब्द है, वो सॉरी कहे बिना ये जान लेंगे कि मैं लज्जित या माफ़ी महसूस कर रहा हूँ, गलती की है कुछ। तो जहाँ हमारा जो पारिवारिक स्पेस है, जो हमारा कंफर्टिंग स्पेस आइडियली होना चाहिए, पता नहीं पिता के साथ रिश्ते सबके लिए कंफर्टिंग होते हैं नहीं, बट वहाँ पर हम सॉरी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहाँ हमें माफ़ी ओढ़नी है कंबल की तरह, चादर की तरह, या माथे पे ओढ़ के दिखानी है कि माफ़ी, वहाँ हम सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये हालांकि सब परिवारों के लिए सही नहीं है। हाँ, मतलब हाँ। उससे ज़्यादा सॉरी का मज़ा आता है कि मैं कुलदीप की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाँ। अरे कुलदीप गलती की, कुलदीप डायरेक्ट मांग लेगा। हाँ। लेकिन कई लोग होते हैं मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि उस मामले में बहुत क्लियर होता है कुलदीप माफी नहीं मांग रहा है, तो मैं मांग लेता हूँ, वो मांगने को तैयार ही नहीं जो है। मीडिएटर है वो कह रहा है इसकी तरफ से मैं बताऊँ, वो थोड़ा सा हिला हुआ है। हाँ, तो बोलो आप नहीं उसकी तरफ से करेंगे, वो कहे।
पर फिल्मों में जो सॉरी और उसको लेके जो डायलॉग है ना, उसमें एक डायलॉग होता था डॉक्टर जिसमें कहता था, फिल्मों में डॉक्टर कहता था सॉरी आपने इन्हें लाने में देर कर दी। तो उस पर एक वो आशीष सोलंकी कॉमेडियन है, वो कहते हैं कि भाई ये बोलना मर गया तो मुझे क्यों गिल्ट दे रहा है जीवन भर का मैंने देर कर दी इसलिए मर गया क्या, सीधा बोल कि ये मर गया है। तो ये भी प्रयोग है। अभी आप सॉरी पे गाना भी बता रहे थे ना, कोई सॉरी में बहुत सारे गाना है। सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, लेकिन बच्चे ना खेलें तो हो जाएंगे मिस्टर बोर। इंडिया, हाँ उसमें गाना था। मिस्टर इंडिया रिलीज हो गई है। अरे बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं ना, ये शेखर गैंग्स कपूर ऑफ ने कुछ दिन वासेपुर। पहले ट्वीट किया था। अरे क्योंकि 8-8 स्क्रीन लगा रहे हैं, पिक्चर ही नहीं आ रही है कुछ वो भी क्या करें, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, उनको भी जिंदा रखना है। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने 3 तालिये थे जिन्होंने कैसेट और डेक वाला वीडियो टैग किया था, हम लोग को याद है। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने जो कैसेट डाला था उस पर संग्राम मूवी का लगा था। ओह, संग्राम मूवी अजय देवगन और करिश्मा कपूर की, उसमें भी एक गाना था कि बातों से तेरी मुझे ऐसा लगा कि तू मुझे भूल गई, सॉरी हो आई एम सॉरी। उस कैसेट में आप सुनेंगे तो मिलेगा। ये पुराने जमाने गाने कुलदीप। नहीं, कल्चरल भी डिफरेंस है ना, जैसे सही सब जगहों पर सॉरी का कल्चर नहीं है, मतलब है नहीं। और जैसे उसी से शब्द आया अनअपोलोजेटिक हैं अपने व्यवहार और बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं उनके प्रति। एक कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, लखनऊ का एक दोस्त, हरियाणा का एक दोस्त, बाद में दोनों बड़े आदमी बन गए। कभी मिले, घर पे बुलाया, देख चढ़ी, तो बाद में दोनों खाने लगे। 2 बोटी बची आखिर में, एक बड़ी बोटी और एक छोटी बोटी। तो लखनऊ वाले देख रहे थे कि भाई क्या किया जाए, लेकिन वो चाह रहे थे कि भाई अदब है तो पहले वो। उसने देखा कि हरियाणा वाले ने कि 2 बोटी बची, जो बड़ी बोटी थी वो अपनी प्लेट में रख ली, छोटी बोटी उनके प्लेट में रख ली। अब लखनऊ वाले को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ी देर प्लेट में हाथ चलाते रहे उसके बाद उनसे रहा नहीं गया। बोले कि यार ये आपने बहुत नाशाइस्ता हरकत की है और ये जो दस्तरखान के अदब के ख़िलाफ़ है जो आपने कहा। बोले अच्छा ये बता कि तू अगर बांटता बोटी, तू कैसे बांटता? तो मैं यही करता, बड़ी बोटी तुम्हें देता, छोटी खुद रखता, दस्तरखान का अदब यही करता है। तो बोले फिर दिक्कत क्या है? मैंने भी यही किया। तो क्योंकि वो कल्चर नहीं है ना, मतलब वो उसका एक सांस्कृतिक डिफरेंस भी है सॉरी के प्रति। जैसे मेरे सॉरी थैंक यू दोनों में ना, हमारे मतलब अवध में नहीं कहते हैं सॉरी और थैंक यू का कुछ है नहीं। धन्यवाद इत्यादि जो है ये सब शब्द शुक्रिया टाइप का यूज नहीं होता है। आपसे किसी ने पेन मांगा, उसने पेन दे दिया, आप पेन लिए और चले गए, उसमें थैंक यू क्या? हाँ तो यही नहीं, मांगा तो दिया है, ऐसे दिया है क्या? छीन के थोड़े ले गया। जान बचा देने पर बिल्कुल ऐसे मौके पर जो पैसे के बिना कुछ भी हो सकता था, उस समय उधारी दे देने वालों पर भी थैंक यू और थैंक यू sorry बस नहीं थैंक यू भी नहीं होता, नहीं होता। मतलब 50,000 आप रुपए दे कोई दिए थे। साइकिल से गुजर रहा है, गिर गया है नाली में, आप उसको खींच के बाहर करो, साइकिल को भी बाहर कर दो, साइकिल उठाता चल देता है, उसमें क्या थैंक यू बोलना है उनको? क्यों? क्योंकि उनको आइडिया नहीं है ना, उनको लगता है कि तुमने मुझे बचा लिया तो मैं बच गया, दैट्स इट। हाँ, इसमें तुम मतलब बचाने के लिए थैंक यू क्यों बोलूँगा? धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, ये सब एक कल्चरल चीज़ें जो इवॉल्व हुई हैं और अच्छी चीज़ है।